वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज के ऑनलाइन स्टडी में हम फिजिक्स का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर मीन्स कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी, यानी कि एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ रही है कि अभी ये चीज़ है कि आखिर कौन सी एनर्जी को स्टोर करें। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है ना, यानी कि ये जो एनर्जी स्टोर करता है वो किसके फॉर्म में स्टोर करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में स्टोर करता है। यदि दो, यानी कि कह लीजिए कि यदि दो कंडक्टर को, ये मान लीजिए दो कंडक्टर है, ठीक है, यानी यदि दो कंडक्टर को, यहाँ पे लिखा हुआ दो या दो से अधिक कंडक्टर को एक विद्युतरोधी यानी इंसुलेटर मीडियम द्वारा अलग करके पास पास रखा जाए तो यह अरेंजमेंट कैपेसिटर कहलाता है। यानी कि ये दोनों कंडक्टर है और इसके अंदर क्या है? आपका इंसुलेटर है ना। ये मीडियम कैसा है? इंसुलेटर है। तो इन दोनों कंडक्टर को इंसुलेटर के द्वारा पास पास, यानी कि इसको पास पास अलग अलग रखा जाए तो ऐसा अरेंजमेंट क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। और देखिए कैपेसिटर का सिंबल होता है इस तरीके से, दो कैपेसिटर के सिंबल होते हैं। ये होता है फिक्स्ड कैपेसिटर और यहाँ पे बस क्या कर दिया गया है, एक एरो दिखाता है कि कैपेसिटर वेरिएबल है। मीन्स कि ये फिक्स्ड कैपेसिटर का मतलब ये होता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो बनाई गई, जिस रेट की बनाई गई थी वही इसकी वैल्यू रहेगी। लेकिन वेरिएबल कैपेसिटर में क्या होता है कि हम लोग नॉब के थ्रू इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के वैल्यू को चेंज करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको वेरिएबल कैपेसिटर कहा जाता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इन कंडक्टर पर बराबर तथा अपोजिट चार्ज होते हैं। जब भी कैपेसिटर बनाएंगे तो दो कंडक्टर, मान लीजिए यहाँ पे दो कंडक्टर से बना, तो दो कंडक्टर में जो चार्ज, यानी कि इस पर जो चार्ज होंगे और इस पर जो चार्ज होंगे वो इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे। जैसे अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो उतनी ही क्वांटिटी में इस प्लेट पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो उतनी ही चार्ज सेकेंड प्लेट पर अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब चार्ज होगा, कह लीजिए अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा वर्किंग देखेंगे कि कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के बाद हम लोग उसको प्लेट के थ्रू ब्रीफ करेंगे। तो छोटा सा एग्जाम्पल एक घर का लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कई कैपेसिटर को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है। अब कनेक्ट हम लोगों ने सीरीज़ में कई कैपेसिटर को इसलिए किया ताकि जो अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम लोग मतलब बल्ब वगैरह, तो उसको कितनी ज़रूरत है चार्ज की, उसके हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? शुरू में छोटे से बल्ब से कनेक्ट कर दिया। तो ऐसा अगर हम लोग डायरेक्टली स्टार्टिंग में बल्ब से कनेक्ट कर देंगे तो बल्ब आपका जलेगा नहीं, यानी कि ग्लो नहीं करेगा, पहली चीज़। अब सेकंड क्या करेंगे? इस बल्ब को हटा देंगे। ठीक है, अब जब बल्ब को हटा देंगे और बल्ब की जगह हम लोग क्या करते हैं? बैटरी लगा देंगे। ठीक है, अब जब बैटरी लगा देंगे कुछ देर तक यानी सेकंड तक छोड़ देंगे बैटरी लगा करके, कुछ सेकंड, जैसे कि 10 सेकंड 15 सेकंड छोड़ने के बाद अब क्या करेंगे? उसके बाद ये बैटरी हटा देंगे, है ना। छोड़ने के बाद क्या करेंगे? इस बैटरी को हटा देंगे और फिर से उस बैटरी के जगह हम लोग बल्ब लगा देंगे। अब क्या होगा? बैटरी की जगह बल्ब लगा देंगे तो अब आपका जो ये है बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक है, यानी अब आप एक चीज़ समझ रहे होगे कि स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था कि डायरेक्टली कैपेसिटर को बल्ब से कनेक्ट कर दिया था, तो उस समय बल्ब आपका नहीं जला था क्योंकि कैपेसिटर को कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कैपेसिटर को पहले हमने बैटरी के थ्रू चार्ज किया। अब यहाँ से बैटरी से जब इसमें चार्ज हुआ, यानी कि एनर्जी स्टोर हो गई, उसके बाद बैटरी हटाने पर जब हम लोग बल्ब लगाते हैं तो वो क्या करता है? अब एनर्जी बल्ब के थ्रू, यानी कि जो इसमें कैपेसिटर में स्टोर चार्ज है एनर्जी के फॉर्म में, वो क्या कर रहा है? बल्ब के थ्रू रिलीज़ होना शुरू करती है और बल्ब आपका जल जाता है। तभी यहाँ पे देखिए कंक्लूजन निकलता है कि व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज बाय द बैटरी देन कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। यानी जब बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर क्या करेगा? एनर्जी स्टोर करता है। व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड एनर्जी रिमेन स्टोर। ठीक है, यानी कि जब बैटरी को हटाया जाता है तब भी एनर्जी स्टोर रहता है।
एज द बल्ब इज कनेक्टेड। अब उस बैटरी को हटाने के बाद अगर हम बल्ब कनेक्ट कर देते हैं तो क्या है, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर डिस्चार्ज एंड सप्लाइज एनर्जी टू बल्ब विच इन टर्न्स ग्लो। यानी कि जैसे ही हम बैटरी की जगह बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर की एनर्जी जो बैटरी के कारण स्टोर थी उसमें वो कहाँ चली जाएगी, बल्ब में चली जाएगी, यानी बल्ब के थ्रू रिलीज होने लगेगी और बल्ब आपका ग्लो कर गया। ये एग्जांपल आप लोग को समझ में आया कि नहीं, कि स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, कहीं से कैपेसिटर को पहले चार्ज नहीं किया था तो बल्ब आपका नहीं जला था। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया था कि बैटरी से पहले हमने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ, इस बैटरी के थ्रू कैपेसिटर आपका चार्ज हुआ। फिर जब चार्ज हो जाता है तो इस बैटरी को मैंने हटाया, बल्ब लगाया, बल्ब लगा दिया तो अब क्या करेगा कि जो कैपेसिटर में स्टोर चार्ज है वो बैटरी बल्ब के थ्रू, यानी इस बल्ब के थ्रू अपनी एनर्जी रिलीज करना शुरू करेगा और अब आपका बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया कि किस तरीके से होता है, ये कंक्लूजन निकला। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कैपेसिटर का यूज़ सारे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस में होते हैं। अब अगर हम लोग करंट देखेंगे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि करंट कितनी फ्लो होती है, तो I=C/dV/dt होता है। ठीक है, I क्या है, करंट है, C क्या है, कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो हम इसको बाद में देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है। वो तो था, हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर क्या होता है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि चालक की धारिता पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटर की हिंदी क्या होती है, संधारित्र होती है, उसकी हिंदी भी आप देख लेना। तो ये देखिए होता क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल देखूंगी कि मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी पे हमने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दिया। इस बॉडी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब समझ लीजिए कि इनफाइनाइट पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस इनफाइनाइट से अगर हम पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाएंगे तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करता है। ठीक है ना, रिपल करता है, लेकिन मुझे क्या करना है, रिपल नहीं कराना, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो उस केस में हमें बहुत वर्क करना पड़ेगा। बहुत वर्क करने का मतलब कि हमें बहुत वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, और अगर मान लीजिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को हमको यहाँ पे लाना है, तो उस केस में तो वो आराम से अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है ना, यानी कि वोल्टेज बहुत कम देना पड़ता है, बहुत वर्क करना पड़ता है। ये तब के केस में है कि जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, या फिर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। बट मान लीजिए ये भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज और हमको पॉजिटिव चार्ज को ही लाना है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अगर एक दूसरे को ला रहे हैं तो वो पहले तो रिपल करता है, लेकिन हमें फिर भी रिपल नहीं कराना है। तो उस केस में हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तभी कहा जाता है कि जितना चार्ज होता है उतनी हमें वोल्टेज देनी पड़ती है, पोटेंशियल देनी होगी। इट मीन्स कि आप कह सकते हो कि जो चार्ज है इज़ प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, है ना, यानी कि Q इज़ प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट C क्या है, कांस्टेंट है ना, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी C को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। आप कैपेसिटेंस कर लोगे, C=Q/V फैरेड। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है कि कैपेसिटेंस किसी बॉडी पर प्रोवाइड इलेक्ट्रिक चार्ज और उस चार्ज के कारण बना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशियो होता है। यानी कि ये क्या है, Q अप्लाई चार्ज है और जो आप वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रहे हो उसका रेशियो क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है ना, अब ये तो आपका डेफिनेशन हो गया और इसकी आपकी यूनिट क्या होती है, फैरेड होती है। अब मान लीजिए वोल्टेज को हमने 1 वोल्ट कर दिया। ठीक है, तो उस समय जो C की वैल्यू आ जाएगी Q के बराबर आ जाएगी। यदि वोल्टेज V=1 करते हो तो C=Q आएगा। तो किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस कंडक्टर को दिए गए चार्ज की क्वांटिटी के इक्वल होती है जब कंडक्टर के वोल्टेज में 1 यूनिट की इंक्रीमेंट कर दे। यानी कि जब कंडक्टर की वोल्टेज में 1 इंक्रीमेंट कर देते हो, 1 वोल्ट देते हो, तो उस समय जो आपका कह लीजिए चार्ज की क्वांटिटी होती है ना, यानी कि कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है वो Q यानी कि चार्ज की क्वांटिटी के इक्वल होती है। तब उस समय C=1 फैरेड हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वर्किंग वगैरह को अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।